हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। मालिक रामदीन के पास सुल्तान नाम का एक गर्वित और सुंदर घोड़ा और कालिया नाम का एक विनम्र और मेहनती गधा था। सुल्तान अपनी तेज गति और शाही कदकाठी के कारण खुद को श्रेष्ठ मानता था, जबकि बेचारा कालिया हमेशा भारी बोझ उठाता था। एक गर्म दिन जब वे शहर के बाजार जा रहे थे, कालिया अनाज के बोरे के अत्यधिक भार और गर्मी से त्रस्त था। अपनी थकान को महसूस करते हुए कालिया ने नम्रतापूर्वक सुल्तान से अनुरोध किया कि क्या वह उसकी मदद के लिए थोड़ा सा बोझ उठा सकता है ताकि उसका सफर आसान हो जाए। लेकिन सुल्तान ने अपनी गर्दन अकड़ाई और घमंड से हंसते हुए जवाब दिया कि वह बोझ ढोने के लिए नहीं बल्कि शान की सवारी के लिए बना है और कालिया को अपनी कमजोरी का बोझ खुद ही उठाना चाहिए। उसने साफ तौर पर मदद करने से इनकार कर दिया। सुल्तान की कठोरता के बाद कालिया ने उदास मन से अपना सफर जारी रखा, लेकिन अत्यधिक परिश्रम और सुल्तान की उपेक्षा ने उस पर भारी असर डाला। बाजार तक पहुंचने से पहले ही कालिया गर्मी और थकान के कारण बुरी तरह से कमजोर पड़ गया। उसकी सांस फूलने लगी और वह सड़क पर भारी बोझ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मालिक रामदीन ने तुरंत दौड़कर देखा और समझ गए कि कालिया बीमार पड़ गया है और उसे तुरंत अर्लीस्ट आराम की जरूरत है। यह देखकर रामदीन ने तुरंत फैसला किया कि कालिया को वहीं छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा और उन्होंने कालिया के ऊपर लदा हुआ सारा का सारा अनाज का बोझ उतारा। सुल्तान को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और वह अनिच्छा से मालिक के पास खड़ा हो गया, जहां रामदीन ने वह पूरा भारी सामान सुल्तान की पीठ पर लादा। अब सुल्तान की पीठ पर कालिया का पूरा बोझ था, जो उसके शाही कंधों के लिए बहुत ज्यादा था। बोझ इतना भारी था कि सुल्तान को चलने में कठिनाई हो रही थी और उसे लगा कि उसकी टांगें जवाब दे रही हैं। उसे धीरे धीरे चलना पड़ा, हर कदम पर दर्द महसूस करते हुए, और उसका सारा घमंड तुरंत चूर हो गया। इस भारी बोझ को उठाते हुए उसे पिछली बात याद आई जब कालिया ने छोटी सी मदद मांगी थी। दर्द और कठिनाई के बीच उसने सोचा, अगर मैंने शुरुआत में ही कालिया का थोड़ा सा बोझ बांट लिया होता तो वह थकता नहीं, बीमार नहीं पड़ता और मुझे यह पूरा दोगुना बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता। यह एहसास उसके लिए एक बड़ा सबक था, जिसने उसे अपनी स्वार्थपरता पर पछतावा महसूस कराया। जैसे ही वे बाजार पहुंचे और कालिया को आराम मिला, रामदीन ने सुल्तान को पास बुलाया। सुल्तान ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा कि उसने आज सबसे बड़ा सबक सीखा है। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने साथी की मदद से इनकार करके बड़ी गलती की थी और उसने महसूस किया कि एकता और आपसी सहयोग ही सही रास्ता है। उस दिन से सुल्तान ने अपना घमंड त्याग दिया और वह कालिया का सच्चा और सहयोगी दोस्त बन गया। दोनों ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का बोझ बांटेंगे और मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि किसी की मदद करने से उसके बड़े दुख को टाला जा सकता है और संकट के समय हर प्राणी का योगदान बहुत मूल्यवान होता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।